आज की दुनिया, तेज ट्रेनें, ऊंची इमारतें और तकनीक एक लंबी यात्रा का परिणाम है। इस यात्रा में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने इंसान की किस्मत बदल दी। ये कहानी है स्टीम इंजन की, जिसने सभ्यता को नई दिशा दी। भाप की अदृश्य शक्ति ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। सोचिए, वो क्षण जब किसी ने भाप की ताकत को पहचाना, जो बड़े पहियों को घुमा सकती है, भारी बोझ उठा सकती है और दूरियों को मिटा सकती है। यह केवल एक मशीन का आविष्कार नहीं था, यह इंसान की इच्छा शक्ति और कल्पना की उड़ान का प्रतीक था। लेकिन स्टीम इंजन रातों रात नहीं बना। इसके पीछे सदियों की खोज, प्रयोग और संघर्ष छिपा है। यह कहानी है उन अथक प्रयासों की जिन्होंने एक क्रांति को जन्म दिया। तो चलिए इस रोमांचक सफर पर और जानते हैं भाप के इस जादू की पूरी कहानी। किसी भी महान आविष्कार की कहानी शून्य से शुरू नहीं होती। स्टीम इंजन के जन्म से पहले इंसान ने आग पर काबू पाया, पहिए का आविष्कार किया और कृषि ने सभ्यता की नींव रखी। लेकिन ऊर्जा के स्रोत सीमित थे, इंसानी या पाशविक शक्ति या फिर प्रकृति की ताकतें। प्राचीन काल से ही मनुष्य भाप की शक्ति से अपरिचित नहीं था। मिस्र के हीरो ओन्फ अलेक्जेंड्रिया ने एओलिपाइल नामक युक्ति बनाई थी, जो भाप के सिद्धांत पर घूमती थी। हालांकि यह खिलौना बनकर रह गया, पर इसने भाप की छिपी ऊर्जा को दर्शाया। पुनर्जागरण काल ने यूरोप में ज्ञान विज्ञान की नई लहर पैदा की। वैज्ञानिकों ने वायुदाब, निर्वात और गैसों के गुणों को समझना शुरू किया। ये खोजें स्टीम इंजन की इमारत के लिए वैज्ञानिक आधार बनी। समाज बदल रहा था, व्यापार बढ़ रहा था और खदानों से कोयला निकालने की जरूरतें बढ़ रही थी। खदानों में पानी भर जाना एक आम समस्या थी और इसे बाहर निकालने के लिए अधिक शक्तिशाली पंपों की आवश्यकता थी। इस प्रकार अदृश्य शक्ति को समझने की जिज्ञासा और औद्योगिक आवश्यकताओं ने स्टीम इंजन रूपी क्रांति की जमीन तैयार की। यह खोज न केवल खदानों से पानी निकालने बल्कि दुनिया की रफ्तार बदलने वाली थी। 17वीं सदी के अंत और 18वीं सदी की शुरुआत में भाप की शक्ति को समझने के प्रयास तेज हुए। कई प्रतिभाशाली दिमाग इस पहेली को सुलझाने में लगे थे। डेनिस पापिन ने स्टीम डाइजेस्टर का आविष्कार किया, जिससे पिस्टन को ऊपर उठाया जा सकता था। यह प्रारंभिक विचार पिस्टन और सिलेंडर के संयोजन से भाप की शक्ति का उपयोग करने की संभावना को जन्म दिया। थॉमस सेवरी ने माइनर्स फ्रेंड नामक उपकरण का पेटेंट कराया, जो खदानों से पानी निकालने के लिए डिजाइन किया गया था। यह पहला व्यावसायिक स्टीम पावर्ड पंप था। असली सफलता तब मिली जब थॉमस न्यूकोमेन ने वायुमंडलीय इंजन का प्रदर्शन किया। यह इंजन खदानों से पानी निकालने में क्रांति ले आया। जेम्स वॉट ने न्यूकोमेन इंजन की अक्षमताओं को पहचाना और अलग कंडेंसर का विचार प्रस्तुत किया। इस सुधार ने इंजन की दक्षता को बढ़ा दिया और कोयले की खपत को कम कर दिया। जेम्स वॉट के सुधारे हुए स्टीम इंजन के साथ ही दुनिया औद्योगिक क्रांति के युग में प्रवेश कर गई। ये वो दौर था जब मशीनों ने हाथ के औजारों की जगह ले ली। स्टीम इंजन ने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी। स्पिनिंग जेनी और पावरलूम जैसी मशीनों ने उत्पादन को तेज कर दिया। लंकाशायर और मैनचेस्टर कपड़ा उद्योग के बड़े केंद्र बन गए। लोहा और कोयला उद्योग में भी स्टीम इंजन ने क्रांति ला दी। बेहतर गुणवत्ता का लोहा और इस्पात अधिक मात्रा में बनने लगा। शहरीकरण बढ़ा, गांवों से लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे। नए औद्योगिक शहर बसने लगे, लेकिन उनके साथ नई समस्याएं भी आईं। स्टीम इंजन ने न केवल उत्पादन के तरीके बदले, बल्कि समय और दूरी की अवधारणा को भी बदल दिया। यह परिवर्तन मानव जीवन, समाज और सोच पर गहरा प्रभाव डालता रहा। औद्योगिक क्रांति ने यूरोपीय देशों को आर्थिक और तकनीकी शक्ति प्रदान की। स्टीम इंजन ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की नई लहर को जन्म दिया। स्टीम इंजन से चलने वाले जहाजों ने समुद्री यात्रा में क्रांति ला दी। अब यात्राएं हवा के रुख पर निर्भर नहीं रही। रेलवे ने जमीनी परिवहन का नक्शा बदल दिया। उपनिवेशों के भीतर रेलवे लाइनों का जाल बिछाया गया। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के कारण यूरोपीय देशों को कच्चे माल और नए बाजारों की आवश्यकता थी। उपनिवेश इन जरूरतों को पूरा करने का आसान जरिया बन गए। स्टीम इंजन उपनिवेशवादी शक्तियों के हाथों में एक शक्तिशाली हथियार बन गया। इसने वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित किया। स्टीम इंजन का प्रभाव
कारखानों और परिवहन तक सीमित नहीं रहा। इसने जीवन के हर पहलू को छुआ और सभ्यता को आधुनिकता के नए अध्याय की ओर धकेल दिया। कृषि में स्टीम ट्रैक्टर और थ्रेशिंग मशीनों ने काम को आसान और तेज बनाया। इससे खाद्य उत्पादन बढ़ा और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन को बल मिला। संचार के क्षेत्र में स्टीम इंजन का अप्रत्यक्ष योगदान रहा। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों और स्टीमरों ने डाक व्यवस्था को कुशल बनाया। स्टीम इंजन ने इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचारों की श्रृंखला को जन्म दिया। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पीढ़ी को जन्म दिया। स्टीम इंजन ने मनुष्य के आत्मविश्वास को बढ़ाया। इसने प्रगति की नई अवधारणा को जन्म दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में नई तकनीकें स्टीम इंजन की जगह लेने लगी, लेकिन स्टीम इंजन इतिहास का भूला बिसरा अध्याय नहीं बना। कुछ थर्मल पावर प्लांटों में टरबाइनों को घुमाने के लिए भाप का उपयोग होता है। हेरिटेज रेलवे में पुराने स्टीम लोकोमोटिव को सहेज कर रखा जाता है। स्टीम इंजन की सबसे बड़ी विरासत उसका वैज्ञानिक और तकनीकी योगदान है। इसने ऊष्मगतिकी के विज्ञान को जन्म दिया। स्टीम इंजन का सांस्कृतिक प्रभाव भी है। यह औद्योगिक क्रांति का प्रतीक बन गया। स्टीम इंजन की गूंज आज भी हमारे चारों ओर मौजूद है। यह उस नींव का पत्थर है जिस पर हमारी आधुनिक दुनिया खड़ी है। स्टीम इंजन ने इंसान को प्राकृतिक शक्तियों की सीमाओं से स्वतंत्र कर दिया। यह एक अभूतपूर्व स्वतंत्रता थी। स्टीम इंजन एक प्राइम मूवर था, एक मौलिक शक्ति जो अन्य मशीनों को चला सकती थी। इसका उपयोग अनगिनत तरीकों से किया जा सकता था। स्टीम इंजन ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया, जिसने समाज के हर पहलू को बदल डाला। इसका प्रभाव तात्कालिक नहीं था, बल्कि आज भी हमारी दुनिया को आकार दे रहा है। स्टीम इंजन का महत्व इस बात में निहित है कि इसने मानव क्षमता का नया द्वार खोला। स्टीम इंजन मानव इतिहास के सबसे प्रभावशाली और परिवर्तनकारी आविष्कारों में से एक है। ट्रेन की सीटी या फैक्ट्री की चिमनी से निकलते धुएं की कल्पना इंसान के संघर्ष और सपनों की गूंज है। यह मानवीय भावना का प्रतीक है जो सीमाओं को चुनौती देती है। भाप का इंजन, वो चिंगारी जिसने औद्योगिक क्रांति की आग लगाई। इसने दुनिया के नक्शे को बदला और मानव सभ्यता को गति प्रदान की। स्टीम इंजन की विरासत हमारे वर्तमान और भविष्य की नींव में समाहित है। यह हमें याद दिलाता है कि हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है।